नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी अभी एक और बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, आपको मालूम है कि आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा एक्स हैंडल पर ट्वीट करके बड़ा ऐलान किया गया है। वृद्ध जनों के जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जो है ऐलान किया गया है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या नया ऐलान किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, ईजी ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उन्हें जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए जमीन फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम जो है बिहार सरकार के द्वारा वो उठाया गया है। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? अब राज्य के वैसे वृद्धजन जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसे लेकर मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो अधिक है और आपको फ्लैट या फिर ज़मीन लेना है, तो आप अब अपने घर पे बैठे बैठे ये काम करा सकते हैं और 7 दिन के अंदर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे आवेदकों को काफ़ी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक स्कैनर के माध्यम से QR कोड के माध्यम से आप दे सकते हैं। बिहार सरकार को अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं इस ऐलान के बाद कि जो भी 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं या फिर उससे ज़्यादा उनका उम्र हो गया है, तो ऐसे में वो अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, तो घर बैठे बैठे वो ज़मीन खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये सुविधा आप बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो देने जा रही है। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत लगातार ऐलान पे ऐलान किया जा रहा है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो है ऐलान किया गया था वृद्धजनों का इलाज उनका घर बैठे होगा, उसके बाद कई ऐलान किए गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।